बिल्कुल। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। कश्मीर से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिजन टाइम्स। दोस्तों, इस देश में 3 ही चीज बची है। पहली है राजनीति, दूसरा है मुसलमान और तीसरा है इस देश का मीडिया। इस देश का मीडिया जो चाहे वो कर सकता है, जिसको चाहे उसको हीरो बना सकता है, जिसको चाहे उसको खलनायक बना सकता है। तो आज क्यों ना इसी राह पर चलकर देखा जाए। आज मीडिया से ही उल्टे सवाल किए जाए कि मीडिया का जो फर्ज था वो क्या था। क्या मीडिया को मौन रहना चाहिए? क्या मीडिया को वही नैरेटिव चलाना चाहिए जो पहलगाम में आतंकवादियों ने चलाया? पहलगाम में जिस तरह से ये आतंकवादी घटना हुई और वहां धर्म पूछकर हत्याएं की गई, बेहद ही निंदनीय और ये कायराना हरकत है। इसकी जितनी आलोचना हो उतनी कम है। परंतु क्या आतंकवादी एक दिन में ये सब चीजें सीख गए थे? क्या आतंकवादियों की इस घटना के बाद जो मीडिया ने वहां से जो नैरेटिव शुरू किया, क्या उस पर मीडिया से कोई सवाल करना जायज है या नाजायज है? आप खुद तय करिएगा। आज आप ये बताइए कि जब गोदी मीडिया इस तरह की हरकतें कर रहा है और गोदी मीडिया ने हिंदू हिंदू पूछकर वहां नारा शुरू कर दिया, तो उसके खिलाफ कश्मीर की जनता सड़कों पर उतर आई। क्या उस जनता को इस गोदी मीडिया ने दिखाया? क्या उस जनता को गोदी मीडिया ने दिखाया जो मस्जिदों में पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे? क्या आपने देखा? नहीं देखा होगा। पहलगाम की एक घटना का सच यह भी है कि उसमें एक मुसलमान और एक ईसाई और बाकी 24 हिंदू मारे गए। परंतु आप इसे नैरेटिव के माध्यम से मत देखिए, इसको ये देखिए कि क्या मीडिया उन बातों को भी उठा रहा है जिसमें एक क्रिश्चियन भी मरा है या एक मुसलमान मरा है? नहीं, ये नहीं उठेगा सवाल। घटना से नहीं है, सवाल यह है कि कोई भी घटना घटे इस देश में, मीडिया के नजरिए से अगर उसको देखना है तो सवाल यह उठता है कि जो आतंकवादी चाहते थे उसी पर यह गोदी मीडिया चल रहा है। अगर उन्होंने आतंकवादियों ने यह घटना हिंदू पूछकर मारा, तो क्या मीडिया क्या कर रहा है? धर्म पूछकर मारा गया, यह मीडिया का नैरेटिव चलाया गया है। तो क्या इस देश का मीडिया अलग पैटर्न पर काम कर रहा है? क्या मीडिया ने यह कोशिश की कि दूसरी तरह से खबर चलाई जाए ताकि इस देश में सौहार्द फैल सके? इस तरह से कोई नैरेटिव इस देश में नहीं चलाया। अब इस समाज को बांटने के लिए आतंकवादी भी वही कर रहे हैं और देश का मीडिया भी वही कर रहा है। क्या मीडिया का फर्ज इस समय नहीं बनता था कि सौहार्दपूर्ण खबरें दिखाकर और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करता? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर इस घटना को जम्मू कश्मीर के आईने से भी अगर हम देखें तो आप देखिए 2019 में धारा 370 हटी थी। उसके बाद इंटरनेट, टेलीफोन और जहां तक कि आवाजाही भी केंद्र सरकार के हाथ में थी। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, परंतु वो केंद्र शासित राज्य था, वहां की पूरी सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार का था। तो ये पहलगाम की घटना इसमें घट जाती है। पहलगाम की घटना के बाद से पहले बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री बार बार कहते थे कि हमने आतंकवाद का खात्मा कर दिया, परंतु ये 22 अप्रैल की घटना घट जाती है। तो क्या किसी गोदी मीडिया के किसी चैनल ने गृह मंत्री से पूछा कि ये घटना कैसे घट गई? क्या प्रधानमंत्री से पूछा
कि ये घटना कैसे घट गई? क्या प्रधानमंत्री से ये पूछा कि जब 23 तारीख को सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो प्रधानमंत्री वहां से गायब क्यों थे? वहां अमित शाह सक्रिय थे, परंतु अजीत डोभाल कहां थे? क्या मीडिया ने पूछा? क्या अमित शाह और डोभाल के बीच क्या पकड़ा है? वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री बोल देते हैं कि सब कुछ सॉरी कि ये चूक है, सुरक्षा चूक है, इंटेलिजेंस चूक है। भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स। तो क्या आप ये बताइए, किसी मीडिया ने पूछा उससे कि भैया ये चूक है तो इसके लिए कौन मंत्री जिम्मेवार है? क्या किसी मीडिया वाले ने ये पूछा कि पूरा मंत्रिमंडल भरा हुआ है, इसमें कौन जिम्मेवार है? वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री बोल रहे हैं कि राष्ट्रीयता की कमी है इस देश में। 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान। मैं माननीय पीयूष गोयल जी से पूछना चाहता हूं, क्या पीयूष गोयल जी आप मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर राष्ट्रीयता होगी? क्या आरएसएस के कार्यकर्ता बनकर राष्ट्रीयता होगी? आप हमारे देश के नागरिकों की राष्ट्रीयता पर हाथ उंगली उठा रहे हैं, जबकि इस समय पूरा देश एक है और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। इसका जवाब क्या किसी मीडिया ने पूछा? क्या इनसे ये सवाल किया कि पीयूष जी आप बताइए कि कौन राष्ट्रीय है और कौन नहीं है, और आपकी राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या है, नेशनलिज्म की परिभाषा क्या है आपकी? किसी मीडिया ने पूछा? मीडिया खामोश रहा। वहीं दूसरी तरफ जब टैक्स पेयर के पैसे से आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, टैक्स के पेयर के पैसे से आप 23 तारीख को मधुबनी में वो करने चले गए, चुनावी सभा करने चले गए, वहां आपको मकान बांटने थे, वहां आपको भाषण देना है, वहां आपको बीजेपी और जेडीयू के लिए वोट मांगना है, तो क्या ये टैक्स पेयर के पैसे से नहीं था? क्या अमित शाह वहां जम्मू कश्मीर में गए, वहां टैक्स के पेयर का पैसा खर्च करके नहीं गए थे? इनको जो तनख्वाह मिलती है, इनको जो लाभ लश्कर मिलता है, इनको जो सुरक्षा मिलती है, और यहां तक कि इन्हीं के सांसद निशिकांत दुबे ने अभी 4 तारीख को वहां पे 14 तारीख को वहां पे एक बहुत बड़े प्रोग्राम किया अपनी शादी की सालगिरह का, जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च हुए। उसकी सुरक्षा किसने की थी? वहां कोई आतंकवादी क्यों नहीं पहुंचा? क्या ये मीडिया ने सवाल किए थे? क्या मीडिया ने ये सवाल किए थे कि जो एक विक्टिम पूछ रही है कि जब हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से तुम लोग मौज मस्ती करते हो, तो हमको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? ये सीआर पाटिल है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, इनसे ये शांति बहन किस तरह सवाल पूछे? सैनिक कैसे चले? उन्होंने वहां से क्या किया? हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। कश्मीर से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई। और उसके बाद जरा सुनिए उस महिला की बात जिनके पति को मारा गया। ये सूरत की महिला है और वहां पर पहुंचे थे कैबिनेट मिनिस्टर सीआर पाटिल साहब। जब उस महिला ने सवाल करने शुरू किए तो मंत्री महोदय खामोश हो गए। ये सवाल तो मीडिया को पूछने चाहिए थे। उसकी तो आवाजाही इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तमाम जगहों पर है, लेकिन हरकत हो रही है दिल्ली में, लेकिन मीडिया कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अब कह सकते हैं उन्हें जो कहा जाता है वही बात आकर कह देते हैं, तो फिर वो मीडिया कहां हुआ? वो तो रोबोट से भी खतरनाक स्थिति में है। देखिए और सुनिए जरा।
નહીં, કોઈ આર્મી નહીં, કોઈ પોલીસ નહીં. જ્યારે મોટા મોટા નેતા આવે, કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી, ઉપર હેલિકોપ્ટર, તેનાથી હાલે છે. ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર નથી. વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ છે એ આ લોકો માટે કેમ નથી? હું નીચે આર્મી કેમ્પમાં ચિલ્લાઈને કહેતી હતી કે ઉપર કેટલા લોકો જખમી છે, તમે લોકો જલ્દી કંઈક કરો. અમે ઉપરથી પડતા આખડતા નીચે ઉતરતી હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી ગઈ નહોતી. આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી જાય છે. હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે. તો આપણી આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં. અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસમેન નહીં, કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં, કાંઈ જ સુવિધા નહીં. એમાંથી એક આર્મી મેન એવું કહે છે કે તમે લોકો ઉપર ફરવા શું કામ જાઓ છો? હવે તમે મને એ વાતનો જવાબ દો. જો આ રીતનું હતું તો તમે અમને જવા શું કામ દો છો? મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે, હવે તમે મને પાછો આપો. મારે બીજું કંઈ ન જોઈએ. આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા. જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની જ સુવિધા રાખવી છે. તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે. તમારો જીવ છે. આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી. આ છોકરાઓનું શું? આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? मीडिया ने देश का माहौल एकदम से युद्ध का कर दिया है. युद्ध की सेना की हर पहल, मतलब चाहे उनके पास जानकारी है या नहीं है, पुराने वीडियो को लगा कर दिखा रहा कि युद्ध की तैयारी शुरू हो गई, ये हो गया है, वो हो गया. क्या इस तरह से मीडिया को करना चाहिए? मीडिया ने यहां तक कि बॉर्डर पर जाकर खड़े होकर भी कई मीडिया संस्थानों ने, के पत्रकारों ने कर दिया कि यहां से गोली चलेगी, यहां से इधर को गोली आएगी, यहां से इधर को गोली आएगी. ये सब जब सरकार को पता चला तो सरकार ने इनके खिलाफ एक एडवाइजरी जारी कर दी कि कोई भी इस तरह की खबरें नहीं चलाएगा. इन बेशर्मों को शर्म है कि आती नहीं. इनका काम है सुबह से शाम तक भोंपू बने रहना, और उसी भोंपू का परिणाम है कि इन्हें कश्मीर में गालियां मिल रही है, इन्हें पूरे देश में गाली मिल रही है. और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में इनका चैनलों से का बहिष्कार हो जाएगा. पहले कई बार हो चुका है, आगे भी हो जाएगा. परंतु सवाल यहां उठता है कि मीडिया आखिर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझता? मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं करता? मीडिया क्यों नहीं पूछता कि पीयूष गोयल जी आप इस तरह से कैसे बोल रहे हैं? मीडिया क्यों नहीं पूछता प्रधानमंत्री से कि आप तो जीरो टॉलरेंस और आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहे थे, क्यों नहीं हुआ? क्यों पहलगाम में हमारे 26 लोग मारे गए? क्यों नहीं पूछा गृह मंत्री से कि आपने 370 हटने के बाद कहा था कि आतंकवादी वारदातें खत्म हो गई है? मीडिया ने क्यों नहीं पूछा कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी आप कहते थे? परंतु हुआ क्या? मीडिया कुछ नहीं पूछेगा. मीडिया इस देश की जनता के सवालों को नहीं उठाएगा, जनता को दिखाएगा नहीं, और इस सरकार को बचाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाता रहेगा. मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और इन्हें देश की आवाज, जो अंदर नागरिकों की आवाज है, उसे उठाने की शक्ति दे. जय हिंद.